आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन का रहस्य में आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर खुशहाल जीवन व्यतीत करना कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए और उसमें चुनाव, हमारा जो सिलेक्शन है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस विषय में मैंने आपको बताया कि जब हम चुनाव करने में गलती कर देते हैं तो उसका खामियाजा हमको अपनी पूरी लाइफ, अगर हम अपना चुनाव सही नहीं कर पाते हैं तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। आपको भी लगता होगा कि कहीं तक मैंने आपको जो बात बताई कि हमारी लाइफ की खुशियाँ और दुख जो कुछ भी है, इसके कारण भी हम ही आप होते हैं। हमने आपको बताया कि सुख कभी अपने आप नहीं आता, सुख की तलाश करनी पड़ती है। लेकिन जो दुख है, दुख ऐसी चीज है कि वो किसी के पास भी, किसी की लाइफ में भी बिना बताए, कभी भी बिना प्रयास के इंटर कर जाता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति को कहीं पर सावधान रहने की जरूरत है लाइफ में, तो वो इसी जगह पर होती है कि हम चुनाव अपना अगर सही नहीं करते हैं। हर समय हमने बताया लाइफ ऐसी है कि कदम कदम पर हमको कुछ ना कुछ रास्तों की, चीज़ों की, लोगों की जरूरत पड़ती है और जिनको हमको इस समाज के बीच से ही चुनना पड़ता है। तो मेरे भाई, अगर चुनाव हमारा गलत हो जाता है तो उसका परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेगा। और जिसने चुनाव अगर अपना सही कर लिया, यानी सिलेक्शन करते वक्त जिसने सही चीज का चुनाव किया, उसकी लाइफ तो खुशहाल होनी है। इसमें कोई ऐसी विशेष ना समझने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया लाइफ के विषय में कि जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य जो है, जो पहली खुशहाली है व्यक्ति की, वह स्वास्थ्य से के ऊपर निर्भर करती है। तो मान लीजिए आपने, जो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया, उसके अनुसार आपने सही रास्ते का, सही लाइफ जीने के तरीके का अगर आपने चुनाव किया तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो आगे भी ठीक होने की सब कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी चीज जो आती, जैसा कि मैंने बताया कि खाली स्वास्थ्य के लिए ही चुनाव जो हमारा है, ये एक बड़ा भाग है लाइफ का। इसमें सारी चीजें हमारे ही ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किन चीजों का चुनाव करना चाहते हैं और किन चीजों का चुनाव कर रहे हैं। तो जब स्वास्थ्य हमारा सही हो गया, मान लीजिए आपने नेचुरल लाइफ अपना सिलेक्ट कर लिया है, एनवायरनमेंट, और आप स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद जो, अब मान लीजिए बात आती है कि जब हम स्वस्थ हैं, आगे किन चीजों के चुनाव में हमको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि उन चीजों का चुनाव व्यक्ति को करना चाहिए जो हमको हमारे इष्ट देव यानी भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजों, मतलब जिनसे, जो उनसे बनी हुई चीजों जो जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, या रास्ते हैं जीवन के। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का एक समय आता है कि वह अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और चुनाव करता है। तो यहाँ पर भी अनेकों रास्ते हमारे समाज में हैं पैसे कमाने के, और आपने देखा भी होगा कि लोग तरह तरह के रास्तों से पैसे कमाते हैं। तो इसका यहाँ पर भी जब हमको अगर चुनाव करना पड़ता है, वहां पर भी ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो भगवान के बनाए नियमों के अनुसार
जो रास्ते धर्म के अनुसार सही हों उन्हीं को हमको हमेशा चुनना चाहिए। भले हमको ये लगे कि नहीं इन रास्तों में उतना पैसा या उतना वो सब कुछ नहीं हमको प्राप्त हो पाएगा जितना अदर वे में जो असामाजिक हैं, या मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा भगवान के नियमों के विरुद्ध हैं, उनमें ज्यादा पैसा, उनमें मैंने बताया बुराई अट्रैक्ट जल्दी करती है। आपको लगता है कि नहीं उसमें पैसा ज्यादा है, इसमें तो मैं लाइफ बीत जाएगी, लेकिन मैं वो सब अचीव नहीं कर पाऊंगा। फिर आदमी जा करके ऐसी ही स्थिति में गलत रास्ते का चुनाव कर लेता है। तो वहां पर भी हमको सावधानी से अपने मार्ग का चुनाव करना चाहिए। यानी भगवान के बनाए जो रास्ते हैं, जो समाज के द्वारा अच्छे रास्ते जिनको कहे गए हैं धन अर्जित करने का या कुछ भी प्राप्त करने का, उन रास्तों का हमको चुनाव करना चाहिए। और मैंने आपको एक चीज पहले भी अपने वीडियोस में बताई, हमारे ये जो भी वीडियोस हैं ये मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित हैं, तथ्य पर आधारित हैं। और दूसरी चीज, हमारे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए ये कारगर हैं और उन्हीं लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो लोग भगवान को मानते हैं। आई थिंक हम लोग जिस समाज में भारतवर्ष में अपने, हमारा देश है भारतवर्ष, यहाँ पर धर्म का परचम आज भी अन्य देशों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ज्यादा ही दिखता है। वास्तविकता क्या है आप सभी को मालूम है। तो हमारा मतलब है उन लोगों से ही है जो लोग अपने इष्ट देव को मानते हैं और ये जानते हैं कि अगर दुनिया में सरवाइव करना है, हमको लाइफ अगर अच्छी जीना है, तो अगर दुनिया में एक सहारा है तो वह सिर्फ हमारे प्रभु का है। जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए मैं अपने ये वीडियोस बनाता हूँ और उन्हीं लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग देखें और इसको समझें कि जो मैं कह रहा हूँ ये चीज कितनी सत्य है और कितनी असत्य है। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया बेसलेस लाइफ बेकार होती है। अगर बेस सही नहीं है तो हमारी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होगी। और जो सॉलिड बेस है, ये संसार माया जाल है, जो सॉलिड लाइफ, सॉलिड बेस अगर इस धरती पर है तो हमारे प्रभु हैं और उन्हीं के बनाए रास्तों का हमको चयन करना चाहिए। चाहे वो धन कमाने के लिए हो या ऐशो आराम कमाने के लिए हो या सामाजिक प्रतिष्ठा कमाने के लिए हो, जो कुछ भी आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो जब भी चुनाव करें मेरे भाई तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जिस रास्ते का हम चुनाव करने जा रहे हैं वह रास्ते हमारे प्रभु के बनाए नियमों के अनुरूप है या विरुद्ध है या इनमें अगेंस्ट हैं। उन रास्तों का चुनाव कभी ना करें और जो हमारे प्रभु ने जो रास्ते हमको अच्छे बताए हैं, धर्म में हमको अच्छे बताए गए हैं, उन्हीं के रास्तों को हमेशा हमको चुनना चाहिए। तो दोस्तों, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो कदम कदम पर आपको करनी पड़ेगी और करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, ऐसा भी कहते लोगों को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ईमानदारी और अगर भगवान के सहारे बैठे रहे तो जीवन बीत जाएगा और हम शायद जीवन में कुछ भी ना कर पाए। अपने पड़ोस आस में ही लोग देखते हैं और एग्जाम्पल भी आपको देते होंगे कि देखिए फलाना व्यक्ति है, दिमागा व्यक्ति है, जिसने इस रास्ते पे चल करके वह तो ज्यादा भगवान को नहीं मानता था, उसके बाद भी कितना पैसा हो ये वो सब। तो आप ये जरूर वहां पर, मैंने आपको पहले ही बताया, खुशहाल जीवन का जो रहस्य मैंने बताया वह सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। लेकिन आज की समाज में ऐसा है कि हम जिसके पास अधिक धन होता है उसी को हम जनरल वे में खुशहाल मानते हैं। तो ये हमारा पूर्ण रूप से ये जो हम विश्वास करते हैं ये सही नहीं है। इसके अलग भी बहुत कुछ होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं। हम खाली धन और ऐशो आराम के बिहार पर देख करके ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया, जो व्यक्ति जीवन भर नो टेंशन और
एक खुशहाल जीवन की कल्पना करता है, वह हमारे बताए नियमों को अगर फॉलो करता है तो उसको इसका विशेष लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मान लीजिए हम ईमानदारी या भगवान के बनाए रास्ते पर चलते हैं, तो क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले? उन्होंने कहीं पैसे वालों से अधिक नेम एंड फेम सब कुछ प्राप्त किया है। ऐसे भी लोग हमारे हिस्ट्री में आप देख ले, हमारे समाज में इसी युग में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने जीवन भर भगवान के बनाए रास्तों का अनुसरण किया और अपने इष्ट देव पर भरोसा करते रहे। तो क्या उन लोगों ने कहीं पैसे वालों से अधिक नेम एंड फेम प्राप्त किया है? आप भी जानते होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे महान पुरुष लोग ऐसे हैं। आप अपने इतिहास में आप देख लें, जिसमें विवेकानंद जी हो गए और भी धार्मिक लोग हैं, या मान लीजिए आप महात्मा गांधी जी को ही ले लीजिए, जिनके पास इतना सारा धन, जो पहले से संपन्न भी रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने जीवन भर, आपने उनका मंत्र भी पढ़ा होगा, उनका जाना है कि गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, अर्थात धर्म से जुड़ी हुई नियमों का पालन उन्होंने जीवन में किया, और किस तरह से कितनी कठिनाइयों को भी उन्होंने देखा है और वो दौर जिया है, ये सभी को मालूम है। इसके लिए हमको ज्यादा इसका वर्णन करने की यहाँ पर मैं समझता हूँ कोई इतनी विशेष जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, क्या अगर देखा जाए, क्या कोई भी अमीर व्यक्ति या पैसे वाला व्यक्ति वह नेम एंड फेम क्या पा सकता है जो महात्मा गांधी जी को हमारे यहाँ या पूरे विश्व में आप कह लीजिए जिनको प्राप्त है, जिनको वह स्थान जो उन्होंने प्राप्त किया है, क्या वह किसी लग्जरियस लाइफ से उन्होंने प्राप्त किया है, या धन और पैसों की बदौलत उन्होंने प्राप्त किया है, या अच्छे वस्त्रों ठाट बाट की वजह से उनको मिला है? यानी वास्तविक अगर आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं और नेम एंड फेम सब कुछ जीवन में जो आपने कल्पना की है प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, वह है हमारे प्रभु का रास्ता, अर्थात भगवान के बनाए नियमों का पालन करना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, यूँ तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे इस तरह के सब लोग मौजूद रहते हैं, मैं समझता हूँ हर तरह की सोसाइटी और लोकेलिटीज में, कि जो गलत रास्तों को भी अच्छा बताते हैं और अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाता है। हाँ, आपने एक चीज और भी सुनी होगी, अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो भले हमको कुछ प्राप्त करने में थोड़ा वक्त अधिक लग सकता है, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन होता है और उसमें परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जब हम कोई चीज अचीव करेंगे तो जो रियल हैप्पीनेस उसकी हमको मिलेगी, वह सुख हमको अन्य असामाजिक तरीके से या भगवान के विपरीत नियमों से जा करके वो धन और ऐशो आराम प्राप्त करने में, वो खुशहाली और वो लाइफ हमको नहीं प्राप्त होगी। कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म को न देखिए कि आज कोई भी व्यक्ति बहुत पैसा कमा लिया तो सुखी है, आगे की लाइफ अभी बाकी है, आगे क्या होगा ये मेरे भगवान जानते हैं, प्रभु जानते हैं। तो इसलिए हम प्रेजेंट में जो देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसके भविष्य में भी या किसी के भविष्य में भी ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। आप सभी जानते हैं समय परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं होता है, और जीवन में दुख और सुख बराबर आते जाते रहते हैं। अगर वहां पर कोई चीज हमारे साथ सदा रहने वाली है और सदा हमारे साथ खड़ी रहने वाली है, तो वो हमारी भगवान के बनाए नियमों का पालन और सत्य का मार्ग जो आपने चुना है, धर्म का जो मार्ग आप चुनते हैं, वह आपके साथ हमेशा रहता है, और आप जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे वह आसानी से सत्य के और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी नेम एंड फेम ऐशो आराम पाया जा सकता है।
और मैंने आपको बताया सुख और दुख में बहुत बड़ा अंतर है। सुख हमको पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है, लेकिन दुख को प्राप्त करने के लिए हमको किसी प्रकार के तरीके और माइंड सेट की जरूरत नहीं होती। वो हर व्यक्ति के पास अपने आप जब चाहता है आ जाता है। आप सपोज करिए कि क्या महंगे बेड और महंगे बिस्तर में ही अच्छी नींद आती होगी? ये सिर्फ हमारी सोच है और हमारा चुनाव है कि हमने ऐसा सोच करके सिलेक्शन अपना किया है कि नहीं, महंगे बेड में ही नींद अच्छी आती है। क्या साधारण तरीके के, मैं नहीं कह रहा हूं इसका मतलब आप महंगी चीजों का या अच्छी चीजों का इस्तेमाल ना करें। प्रभु ने आपको दिया है, खूब आराम से करें, लेकिन धर्म के मार्ग को न छोड़ें। धर्म के रास्ते पर चलते हुए इन जो चीजों का उपभोग करें और आप देखिए कि आपकी लाइफ कितनी खुशहाल बनती रहती है। लेकिन इन चीजों को जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये भी कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। कि सपोज करिए हमारे मित्रों के पास, हमारे रिश्तेदारों के पास अच्छे मकान, अच्छी लाइफ, अच्छी गाड़ियां, अच्छे एवरीथिंग मौजूद है और हमारे पास उतना नहीं हो पाता। हमारे पास सिंपल सा बेड है, सिंपल सा मकान है और सिंपल सा सब कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं हमको सोचना चाहिए कि नहीं वही हमसे बढ़िया सो सकते हैं या उनको हमसे बढ़िया नींद आएगी, हमको नहीं आएगी। वास्तविक सुख जो है वह हमारे अंदर होता है। जब हम अपने अंदर सुख को जागृत करते हैं तभी दुख भागते हैं। हकीकत अगर देखा जाए तो यह है, जो व्यक्ति जिस प्रकार से आपको ईश्वर को जागृत करना पड़ता है, ईश्वर सभी हमारे अंदर मौजूद है, आपको मालूम है, लेकिन जगह पाना उनको बहुत कठिन है। और उसी प्रकार से जो सुख है वह हर व्यक्ति के अंदर सुख और दुख दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन हमने बताया दुख अपने आप जाग जाता है, लेकिन सुख को हमको जागृत करना पड़ता है। तो ये हमारी सोच है, हमारा चुनाव है जो हमको दुख की ओर ले जाता है। लग्जीरियस लाइफ को ही अधिक सुखी मान लेना ये हमारी एक मूर्खता है। ये सांसारिक एक सोच है जो हम सोसाइटी में देखते हैं, उसी को हम बढ़िया मान लेते हैं। मेरे भाई आप खुद सोचिए, जो कुछ मनुष्य का जीवन है परोपकार के लिए ही भगवान ने यहाँ पर हमको सबको भेजा है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहो और रखो। और भगवान ने जो आपको जिस लायक बनाया है उसको दूसरों से भी शेयर करो। आपकी लाइफ इसी से खुशहाल बन सकती है। और महंगी चीजें और महंगी वस्तुओं से अगर वास्तविक सुख मिलता होता तो आई थिंक दुनिया में फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एवरीथिंग जब चाहे मौजूद कर सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने वो सुख प्राप्त कर पाए ये तो वही लोग जान सकते हैं। तो मेरे भाई ये जो चुनाव हमारा सिस्टम है, मैंने जो भाग है जो मैंने आपको बताया, ये हर कदम पर आपको हर परिस्थिति में किसी न किसी चीज को आपको चुनाव करना पड़ता है। और उस परिस्थिति में आदमी कहीं पर इमोशनल होकर के या मान लीजिए किसी से अट्रैक्ट होकर के आदमी कहता परिस्थिति बस मैंने ऐसा निर्णय लिया। किसी भी परिस्थिति में आप रहें, अपने प्रभु को ना भूलें, वह आपको सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। अगर कहीं पर जरूरत है तो उनके ऊपर आश्रित होने की हमको जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की आप सभी से इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले अपने वीडियो में मैं आपको आगे की बात बताऊंगा कि और किस प्रकार से हम जीवन में सही चुनाव करते हुए, सही चीजों का चुनाव करते हुए अपने जीवन को आसानी से खुशहाल बना सकते हैं। इसमें अगर कुछ भी जरूरत है तो हल्की सी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। तो मेरे भाई तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।